हेलो दोस्तों, मैं राकेश एजा एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ आईपीओ रिव्यू लेकर। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड का। तो ये कंपनी क्या कर रही है इसके बारे में अगर हम लोग को देखना है तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रिव्यू के लिए। और हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है कि जिसके वजह से आपको इसमें पैसे लगाना चाहिए। तो पहली बात तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये एसडीए और पीटीसी टाइप के केमिकल्स जो कि बैटरीज में यूज़ होते हैं वो बनाती है, और फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स जैसे कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स भी वो बनाती है। अगर इसके दो ये जो एसडीए है, ये जो एसडीओ फॉर जियोलाइट्स, तो ये जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली ये ओनली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और ये ग्लोबली ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस एसडीए के लिए। ये इनकी खासियत है। अगर इनका कस्टमर जो देखेंगे तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज फैले हुए हैं, मतलब इनके कस्टमर्स हर टाइप के इंडस्ट्रीज में है, चाहे ऑटोमोटिव है, चाहे पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल्स है, और पेंट्स, कोटिंग, डाइंग, पिगमेंट्स सब में है। तो इसका बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब कोई इंडस्ट्री, हमको ये पता है कि हर इंडस्ट्री हमेशा अच्छा नहीं करती है। कभी किसी जब कभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अच्छी नहीं कर रही है तो उसकी भरपाई आपको एग्रोकेमिकल्स में हो सकती है, पेंट्स में और कोटिंग्स में हो सकती है। अगर पेंट्स और कोटिंग्स अगर नहीं ढंग से हो रहा है या फार्मास्यूटिकल अच्छा नहीं कर रहा है तो उस समय ऑटोमोटिव अच्छा कर सकता है, पिगमेंट अच्छा कर सकता है, फ्रेगमेंट। तो इस टाइप से ये आपका बिजनेस हमेशा बैलेंस चलता रहता है। आपको मतलब एक जगह का अगर बिजनेस कम हो रहा है तो उसकी भरपाई आपको दूसरी तरफ हो जाती है। ये इनके लिए सबसे अच्छी बड़ी बात है। इसके साथ में अगर ये देखेंगे तो जो ये इनका जो कस्टमर बेस है ये अक्रॉस द कंट्रीज है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट है। तो आप यूएसए से लेके बीच में जर्मनी, यूके, मतलब ये आपका हो गया यूरोप में, फिर साउथ अफ्रीका, जापान, चाइना, मतलब देखेंगे तो हर कॉन्टिनेंट्स में इनके जो है कस्टमर्स फैले हुए हैं। सब जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनका बेसिकली। हम लोग और चीज़ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो कस्टमर्स हैं वो भी इनके कस्टमर्स में बड़े बड़े नाम हैं। बायर्स है, मर्क है, लॉरस है, नवीन नवीन है, एसआरएफ है। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इनके कस्टमर्स हैं, और कस्टमर्स की लिस्ट जो है हमेशा बढ़ती रह रही है। फिर अगर हम लोग देखेंगे इनका जो रेवेन्यू है, जो करीब करीब 75% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से ही आ रहा है। 25 साल की पुरानी कंपनी है, प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की बढ़िया एक्सपीरियंस टीम है, और इनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसके साथ में इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। डिटेल में अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि पिछले 2 सालों का ही हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये देख सकते हैं कि एसेट में करीब करीब 60% की इनकी वृद्धि हुई है। रेवेन्यू 2 साल में 50% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट वो करीब करीब 2 गुना से भी ज़्यादा उनका बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। और इसी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है ये 10 रुपये से 26 रुपये पहुंच गए। तो दिस इज फंटैस्टिक रिकॉर्ड है जो इनका पास रिकॉर्ड जो बहुत बढ़िया है। और ख़ास करके अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों से भारत में काफ़ी एक रिसेशन का माहौल रहा है, कोई डिमांड उतनी है नहीं, लेकिन ये कंपनी जो है ये बढ़िया काम कर रही है। अभी अभी हम लोग ने देखा, इसके पहले भी एक कंपनी ठीक इसी तरह की एक कंपनी मार्केट में आ चुकी है जिसका भी मैंने रिव्यू किया था, क्लीन टेक्नोलॉजीज करके। उस वो भी अपने हिसाब से एक बढ़िया कंपनी थी, और उसके अभी आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इसका अगर हम लोग वैल्यूएशन देखते हैं कि ये जो कंपनी है इसका वैल्यूएशन भी बहुत बढ़िया है कि अ, जिस कंपनी पे शेयर कंपनी लाना चाहती है वो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं तो करीब करीब ये 45 के आसपास आता है, जो कि इंडस्ट्री, इनका जो इंडस्ट्री एवरेज है वो अबव 55 है। तो उस हिसाब से भी ये एक सस्ते दाम पे हमको मिल रहा है।
तो मेरी राय ये रहेगी कि इसको आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसमें जो डिटेल्स है वो हम लोग ये देखेंगे कि आईपीओ आज खुल चुका है, 20 तारीख तक खुला रहेगा। 10 रुपये इसके शेयर की फेस वैल्यू है, और एक 1073 से लेके 1083, 1073 टू 1083 ये प्राइस बैंड है जहां आप इसको बीट कर सकते हैं। तो मेरी राय है, हर किसी को इसके लिए अप्लाई करना ही चाहिए, लेकिन आपको इसमें इसकी लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वैसे भी ये आईपीओ काफ़ी जस्ट 400 करोड़ का ही है। और इसमें आम आदमी को कितना मिल पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया और आपको नहीं मिला, तो भी मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि जिस दिन इशू लिस्ट होता है, और अगर आपको वहाँ लिस्टिंग के आसपास की प्राइस कभी भी मिलती है, तो वहाँ आप इसको बाय करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लिस्टिंग गेन में भी अच्छा पैसा देगा, और लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा पैसा दे सकता है। तो मेरी ये राय जो है, मैं इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इसमें पैसे कमाएं। धन्यवाद।